नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म द एजुकेशन पॉइंट पर। तो सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। अपनी जो वैकेंसी आई हुई है, जो बच्चे वेट कर रहे थे बहुत ही लंबे टाइम से कि सर बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी आगे, बिल्कुल आ चुके हैं, फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, वो सारी वीडियो मैंने डाल चुका हूं। तो आज मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आया हूं कि अब आपको कैसे कैसे क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है, तैयारी किस तरीके से करनी है कि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाए। तो प्यारे बच्चों, रेडी हो? तो मैं आज वो कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पे पूरी स्ट्रेटेजी आपको देके जाऊंगा कि एग्जाम कैसे आपको चेस करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, पूरा आपको आज यहां पे बता के जाऊंगा। एक बार इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो समझ लो जो दिमाग में कंफ्यूजन चल रहे हैं, जो भ्रम पैदा हो रहे हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारियों को एक नई ऊंचाइयों को साथ नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं इसमें आप जब गौर करेंगे तो आपको पाएगा यहां पे कि आपको किन चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले बात आती है, क्या सभी सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी है? देखो बेटा, ट्रेडमैन का एग्जाम है और यहां पे जब बात आती है सब्जेक्ट्स की तो बहुत जरूरी हो जाता है कि यार हमारे पास जो जीके के सब्जेक्ट्स हैं, चार हमारे पास कौन कौन से चार सब्जेक्ट हैं भी? तो हमारे पास वो चार सब्जेक्ट हैं भी, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है। ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? ठीक है, और पढ़ना है तो कितना पढ़ना है? इसके अलावा हमें करंट अफेयर कितना पढ़ना है? तो सारी बातें मैं यहां पे आपको बताऊंगा एक एक करके। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो दूसरा हमारे पास इसमें है कि मॉक टेस्ट कैसे और कब लगाएं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर मॉक टेस्ट अभी से शुरू कर दें क्या, कब लगाने हैं, कब स्टार्ट करने हैं, ऑनलाइन करने की ऑफलाइन करने? बिल्कुल बेटा क्लियर करके जाऊंगा। तीसरी बात आती है रोजाना कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हर स्टूडेंट के लिए, हर एग्जाम के लिए, कि आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए बच्चों कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है सिलेक्शन के लिए, तो फिर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी भी बच्चे के दिमाग में नहीं रहेगा। मैं आपको यहां पे पूरा प्लान देके जाऊंगा और इस वीडियो को अगर आपने देखा और इसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़े तो बच्चों फिर आप जब तक एग्जाम होगा, जब तक आपका सिलेक्शन होगा, तब तक आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट मैंने यहां पे क्या है, कितने दिन में कंप्लीट तैयारी होगी। कि जो आप तैयारी की जिसकी बात कर रहे हो, बीएसएफ ट्रेडमेंस के जो एग्जाम्स की तैयारी की बात कर रहे हो, तो ये तैयारी के लिए आपको मिनिमम कितना टाइम चाहिए और मैक्सिमम की बेटा कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैक्सिमम की भी यहाँ पे एक सीमा है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन है तो एग्जाम की डेट भी हमारे डिपार्टमेंट के, बीएसएफ डिपार्टमेंट जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उसके माइंड में होगी कि एग्जाम की डेट क्या होगी। तो हमारे पास अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है, लेकिन मिनिमम टाइम हमें कितना मिलना चाहिए वो तो हमें देना ही देना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रमोशन वाली बात है, ठीक है ना। हाँ, आगे भी इसके बीएसएफ की जितनी भी इंपॉर्टेंट सारी जानकारियां सब यहाँ पे आपको पूरी पूरी मिलेंगी। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमारे पास बीएसएफ ट्रेडमेंट 2025 का उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, और ये मेरा चैनल है और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पे ये जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है आप इनसे संपर्क कर सकते हो। ये हमारे ऑफलाइन नंबर हैं, आप इन पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और यहां पे हम आपको जो बीएसएफ का स्पेशल बैच है वो हमने अनाउंस कर दिया है, तो उसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली है। जो बच्चे हॉस्टल में आना चाहते हैं तो हॉस्टल फैसिलिटी भी हम आपको देंगे यहां पे। हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। और जो बच्चे सिर्फ ऑफलाइन आके तैयारी करना चाहते हैं, बेटा स्पेशल बैच रहेगा बीएसएफ का, तो ये थोड़ी सी प्रमोशन वाली बात है, इसको आप जरूर अपने जहन में रखना कि जब भी अपन तैयारी करें। और जो बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पे, वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हमारा पॉइंट है, क्या पूरा सिलेबस तैयार किया जाए? मतलब सभी सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी हैं, पूरा सिलेबस तैयार करना आपको? नहीं बेटा, देखो हम कोई टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या हम कोई यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो हम सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम दे रहे हैं बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्जाम, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरा सब्जेक्ट तैयार करने की यहां पे जरूरी है।
जरूरत है। सब्जेक्ट तैयार नहीं करना है, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाह रहा हूं, हमें सब्जेक्ट तैयार नहीं करना है। अगर आपने सब्जेक्ट के चक्कर में पड़ गए तो बेटा 3 महीने का लगभग 3 से 4 महीने का हमारा एग्जाम का टाइम है, वो एक ही सब्जेक्ट तैयार कर पाओगे, बाकी सारा मैटर छूट जाएगा, वहां से क्वेश्चन आएंगे 2-3 और आपकी नैया डूब जाएगी। तो यहां आपको सब्जेक्ट तैयार नहीं करना है, प्लानिंग क्या है, तैयार क्या करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। पिछला मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें सिलेबस के बारे में साफ साफ बताया, सर ने बहुत अच्छे से जीके के बारे में डिफाइन किया था, वीरेंद्र जी ने, और उसको आप एक बार फिर से देखिए। अगर जो बच्चे नए हैं एक बार लास्ट वीडियो जरूर देखें, ठीक है। यहां पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी जो स्ट्रेटेजिक जो अपनी जीके है, ठीक है, जिसको आप अदर्स में डालते हो, अदर्स, अन्य में डालते हो, जिसको आप विविध में डालते हो, जिसको आप मिसलेनियस में, ठीक है। विविध को आपको यहां पे बहुत अच्छे से तैयार करना है। लास्ट ईयर के कोई भी एग्जाम को आप उठाइए और वहां से चेक कीजिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन विविध में से आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला ये कहूंगा, आपको जो जीके में पढ़ना है सबसे पहले आपको विविध पढ़ना है, ठीक है। ये तो हुई जीके की बात। सब्जेक्ट को हम जितना कम से कम टाइम देना है उसके पीछे नहीं पढ़ना है, कम से कम सब्जेक्ट को टाइम देना है, मोस्टली टाइम आपको देना है विविध को, ठीक है। दूसरी बात आती है मैथ्स में। मैथ्स की अगर बात करूं तो यहां पे हम बात करते हैं एडवांस। एडवांस का पोर्शन यहां पे नहीं है, एडवांस आपको नहीं पढ़ना है। बच्चे बहुत सारे संस्थान वगैरह जर्नल बैच में बैठा देते हैं, एडवांस पढ़ा देते हैं बच्चों को, लेकिन असल में जब देखते हैं तो बच्चों कोई फायदा नहीं हो रहा उसका, समझ गए। तो आपको एडवांस में नहीं जाना है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं आपको, इसके अलावा हमारे पास प्रतिशत संबंधी टॉपिक बिल्कुल आपको तैयार करने हैं, प्रतिशत वाले, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एलसीएम एचसीएफ है, बिल्कुल तैयार करना, पूरा सिलेबस वहां पे दिया है। मतलब कहने का मतलब ये अर्थमेटिक कंप्लीट, अर्थमेटिक है जो आपका कंप्लीट रहेगा। अर्थमेटिक आपको पूरा पढ़ना है। इसके अलावा हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आपको तैयार करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो फाइनली आपको पढ़ना है वो डीआई, क्या पढ़ना है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा हम कहेंगे बात अलजेब्रा नहीं पढ़ना है। इसके बाद कहेंगे आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है। इसके बाद कहेंगे आपको स्टैटिक्स नहीं पढ़ना है, जिसमें मीन मीडियम मोड, ये वाला पोर्शन आपको बच्चों ये नहीं पढ़ना है, ये हमारा पोर्शन है, नहीं पढ़ना है। यहां पे अपन बात कर रहे हैं नहीं पढ़ना है, यहां पे बात कर रहे हैं नहीं पढ़ना, और यहां बात करना है पढ़ना। पढ़ना क्या है, पढ़ना है हमें अर्थमेटिक पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है और डीआई पढ़ना है। यहां पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग में दोनों पढ़ने, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से क्वेश्चन आते हैं। वर्बल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, नॉन वर्बल से कम आते हैं। तो यहां पे रीजनिंग की अगर बात करें तो यहां पे आपको वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों आपको पढ़नी है, दोनों, ठीक है। अब आता है हमारे पास सबसे लास्ट और बताया हिंदी। किसकी बात आती है, हिंदी। हिंदी में बच्चों आपको डेली पढ़ना है, डेली क्लास लेनी है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं लास्ट के 1 महीने पढ़ लेंगे, 15 नहीं करना है ऐसा कुछ भी, डेली क्लास लेनी है। और हिंदी में केवल आपको व्याकरण पढ़ना है, ठीक है। व्याकरण बोले तो जिसमें संधि समास छंद अलंकार वगैरह समथिंग होते हैं ना, ये सारे व्याकरण की बात है, उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची मुहावरे, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, हाँ, वाक्य शुद्धि शब्द उच्चारण, ये सारे हमारे यहाँ पे पढ़ने आपको, ठीक है। तो केवल व्याकरण पढ़ना है, यहाँ पे आपको लिटरेचर नहीं पढ़नी है, ठीक है। गद्य और पद जो लिटरेचर है वो आपको नहीं पढ़नी है। अब आता है इसके बाद ये आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस कैसे तैयार किया जाए, ये सिलेबस केवल आपको तैयार करना है। अब देखिए रोजाना कितने घंटे पढ़ें, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं और कितने दिन में कंप्लीट तैयार हो जाएगा, 3 बड़े क्वेश्चन है। डेली की आपको कितने घंटे पढ़ना है,
मॉक टेस्ट कितने लगाने, कैसे लगाने, कब से स्टार्ट करने हैं, और आप दिन में कितने घंटे आपको यहाँ पे तैयारी करनी होगी, जो कंप्लीट कितने दिन में तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये कितने टाइम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या पूरा सिलेबस तैयार किया जाए, ये तो हो चुका है। चलिए रोजाना कितने घंटे पढ़े जाएं, हम बात करते हैं डेली की, एवरीडे हाउ मच आवर्स यू विल रीड स्टडी। ठीक है, तो आपको डेली कितने घंटे, बेटा यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इतना भारा भारा वजन नहीं उठाना है कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, अरे नहीं पढ़ना है यार इतना। आपको डेली की आपको 4 से 5 घंटे डेली क्या पढ़ना है, 4 से 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। डेली की, ठीक है, उसमें संडे मंडे कुछ वाला नहीं है। कई बच्चे बहुत होते हैं मैं संडे को नहीं पढ़ता हूं, आराम करता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं मेरा फास्ट होता है, मैं उस दिन नहीं पढ़ता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे स्पोर्ट्स टाइम में नहीं पढ़ता हूं, मैं मैच है, आईपीएल आ गया, फलाना दिखड़ा, ये हो गया, ये सब नहीं करना है, आज मैच आज नहीं पढ़ना है, ये कुछ नहीं। डेली की आपका टारगेट होना चाहिए 4 से 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और इसके अलावा अगर आप कहीं क्लासेज ले रहे हो तो बच्चों ये भी ध्यान रखना कि क्लासेज उसी संस्था में लें जहां पे कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे पढ़ाई हो रही हो। 2 घंटे वाली क्लासेज, एक मैथ की क्लास ले लेता हूं बाकी मुझे आता है, एक रीजनिंग की क्लास नहीं लूंगा मुझे आता है, ठीक है, हिंदी की क्लास लास्ट में ले लूंगा। ऐसे जगह आपको ज्वाइन बिल्कुल नहीं करना है जहां पे 4 से 5 घंटे स्टडी हो और चारों क्लासें प्रॉपर लाती हो। कौन कौन सी, जीके की क्लास होती हो, ठीक है, जहां पे मैथ की क्लास होती हो, बिल्कुल, जहां पे रीजनिंग की क्लास होती हो, जहां पे हिंदी की क्लास होती हो, ये चारों क्लासें कंटिन्यू होती है, वहां आपको पढ़ाई करनी है। तो एक एक घंटे की क्लास है तो भी बच्चों कम से कम 4 घंटे होते हैं। बट मेरा तो यह मानना है जीके की जहां पे 2 क्लासें मिल जाएं, 2 क्लास, वहां पे आपको ज्यादा मौज रहेगी, तो 2 घंटे हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहना है 4 से 5 घंटे आपको यहां पे स्टडी करनी है, ये ध्यान आप देना है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट कैसे और कब लगाएं। देखो बच्चों, इसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये नॉलेज के लिहाज से और समझ के लिहाज से भी। इसको समझिए, आपको मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने। क्यों नहीं लगाने, उसका रीजन है मेरे पास। बेटा अभी आपको कुछ सीखा ही नहीं, आपको कुछ आता ही नहीं, और आप आज से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दोगे, तो मुझे बताओ वहां आपका स्कोर कैसे होगा। आप आज से मॉक टेस्ट लगाओगे, 8-10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद स्कोर वही 35, 40, 50, 55 पे आके रुक जाएगा, आप प्लस हो जाओगे, यार मुझे कुछ नहीं आता है, मन आपका डिमोटिवेट हो जाएगा, आप भ्रम जाल में फंस जाओगे। ऐसे लोगों से सलाह लोगे जिनको खुद नहीं पता होता है क्या करना है, और आपकी नैया डूब जाएगी, ठीक है। तो यहां अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं लगाने, ठीक है। फिर लगाने कब है, लगाने हैं जब एग्जाम की डेट फाइनल हो जाए, उसके अपन 1 महीने पहले, 1 मंथ पहले, कम से कम 20 मॉक टेस्ट देने आपको, कम से कम 20, उसके 1 महीने पहले से। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको वीकली मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। ये वीकली देना है, वीक में 1 देना है सर आपको फिलहाल के, तो कि आपको पता लगे कि मैंने जो सीखा है वो कहीं एक्सप्लेन तो कर सकूं, मुझे याद भी है कि नहीं। वीकली देना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन देना। बेटा देखो, बीएसएफ का जो एग्जाम है उसका इस बार मोड डाला है कि ऑफलाइन भी ले सकता है, ऑनलाइन भी। लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस कह रहा है वो ऑफलाइन था, धीरे धीरे बातें और क्लियर हो जाएंगी, ये सब बहुत जल्दी क्लियर करने वाला है। एग्जाम डेट डालेगा उसमें आपको क्लियर करके देगा कि आपका ऑफलाइन रहना है कि ऑनलाइन रहना। तो यहां पे आप फिलहाल ऑफलाइन दीजिए, ऑफलाइन देना है आपको, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना नहीं है, उससे आपका कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं है, बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे ऑनलाइन चैनल ऐसे हैं जो किसी और का मॉक टेस्ट पेस्ट कॉपी करके आपके में डाल देंगे, वो आपके मतलब का भी नहीं, आपके लेवल का है। उसमें आप देखना एडवांस के क्वेश्चन होंगे, सब कुछ मिक्स होगा, आप समझ जाओगे। सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, वहां आप समझ जाओगे। क्योंकि अपना जो स्पेशल मॉक टेस्ट आएगा जो बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए हो, उसमें आपको ऑफलाइन देना, कोशिश यही रहनी चाहिए।
ऑनलाइन जब एग्जाम डिक्लेरेशन ऑनलाइन हो तो उसके बाद ऑनलाइन अपन शुरू करेंगे, अभी ऑनलाइन देने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको ट्राई करनी है। क्लियर? चलिए, इसके बाद में हम देते हैं कितने दिन में कंप्लीट तैयार हो जाएगी। ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इस क्वेश्चन पे कि सर तैयारी कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। बेटा देखो, बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्जाम है, मैं ये मानता हूं अगर कोई बच्चा आज स्टार्ट करता है, आज तो आज से लेके एग्जाम तक, आज से लेके एग्जाम तक उसे कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, उसे कंटिन्यू पढ़ना है, कंटिन्यू करना है, पढ़ना है उसे। ये तो हुई एक सैद्धांतिक बात। लेकिन फिर सोचता है बच्चा सर परफेक्ट तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए, तो बेटा मेरा ये मानना है कि 3 मंथ्स, 3 मंथ से 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ से 4 मंथ्स परफेक्ट टाइम है कि आपकी तैयारी। और देखो इस बार गौरव, इस बार अगर आप, कई बच्चे सोचते हैं सर मैंने फॉर्म भरूंगा, फॉर्म भरने के बाद लास्ट डेट आएगी, उसके बाद मैं जाके संस्था ढूंढूंगा, फिर जाके मैं ज्वाइनिंग लूंगा, उसके बाद जाके मैं वहां पे स्टार्ट कर दूंगा। तो कुछ ऐसे सोचते हैं, तो उनको ऐसा है मेरा वहां पे उनसे विचार कि ऐसा ना सोचें, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अभी से आपकी तैयारी शुरू कर देनी है। फॉर्म चाहे 10 दिन बाद भर लो, लेकिन आपका टारगेट ये है तो आपको पढ़ाई आज से ही शुरू करनी है, आगे वेट नहीं करना है। ठीक है, तो आज से ही शुरू करना है। जैसे ही वीडियो देखो दूसरे दिन, आज देखा कल जाएंगे, कल देखा परसों जाएंगे। जैसे आप वीडियो देखोगे आप जाओगे किसी संस्था में जहां पे डेमो लोगे, जो भी आपके आसपास में बढ़िया संस्था हो, जिसमें मैंने कहा वो 4 क्लास से कंटिन्यू मिलते हो, वहां जाके उस बैच में एडमिशन, किसी दूसरे बैच को ज्वाइन नहीं करना है। वहां पे आपका टाइम खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल जो अपना है वो बहुत ही नॉर्मल लेवल होने वाला है। लास्ट के एग्जाम में देख लीजिए मेरिट भी बहुत नॉर्मल रहती है। तो ये था हमारा कंप्लीट प्लान। ठीक है, अब मैंने पूरा प्लान आपसे शेयर कर दिया है। तो बच्चों समझ में आया, वीडियो यूजफुल है, फायदेमंद है, अपने दोस्तों को बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और बिल्कुल बने रहो, आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आपके सामने आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।